नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम। आपको बता दें कि जो गरीब नगर में, जो बांद्रा पूर्व का गरीब नगर है, वहां पे जो डेमोलिशन हो रहा है, जहां पर काफी लोग बेघर हुए हैं, वहां के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इसमें। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम इरफान अली बेग है। सर, आप कितने समय से वहाँ रह रहे थे? जी, समय वाली बात बोलूँ तो हम वहाँ पर ही जिंदगी गुजरी, हम पैदा ही वहीं हुए, ठीक है। और आज मेरी जो एज है वो लगभग 41 साल की है। हमारे वालिद साहब के टाइम से वो जगह है, तो उस हिसाब से तो समझ जाइए कि तकरीबन 50-55 साल 60 साल बोल सकते हो आप, ठीक है। हमारे दादा के ज़माने से हम लोग यहीं रहते आए हैं, ठीक है। तो लगभग काफ़ी पुरानी जगह है वो। तो अब मसला ये है कि सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि वहाँ पर रहते हुए भी हमको कुछ मिला नहीं और बिना सर्वे किए तोड़ दिया गया। हमारे घर तो तोड़े, साथ ही साथ जो हमारी मस्जिद थी, मस्जिद को भी डेमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जिसमें हमारी आवाज़ ये भी थी कि उसमें कुछ हमारी तिलावत की चीज़ें थी, कुरान शरीफ थी, जानेमाज थी, हमको थोड़ा वक्त दे दो, हम निकाल लेंगे उसको। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि ये गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से डेमोलिशन किया गया। यहाँ पे सरकार का ये भी कहना था कि उन्होंने सर्वे जो है पूरी तरीके से किया था और उसके बाद यहाँ पर डेमोलिशन शुरू किया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जी, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ का रहवासी हूँ, मेरा घर है वहाँ पर, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चीज़ प्रेजेंट करके रखा हूँ यहाँ पर। जो मेरे पास एक पेपर है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे अल्फाज के साथ साथ समझ में आएंगी चीज़। जब वहाँ पर सर्वे हुआ था तो सर्वे जो है आज तक के गरीब नगर का पूरे तरीके से प्रॉपर हुआ नहीं है, ठीक है। कभी वहाँ पर बीएमसी आती थी, कभी वहाँ पर रेलवे वाले आते थे। कभी बीएमसी बोलती थी मेरी जगह है, तो कभी रेलवे बोलती थी मेरी जगह, जिसके लिए मैंने आसानी से समझने के लिए एक पेपर तैयार किया है जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकता है। तो आप प्लीज़ इसको देखें और समझिए बराबर से। इसमें जो है बड़े आसान तरीके से मैंने बनाया हूँ। पहले वहाँ पर सर्वे के लिए आया था बीएमसी आई थी, 16 से 17 के बीच में बीएमसी आई थी, 16-17 गया। हाँ, बीच में ये आई थी। बीएमसी का कहना था कि हम सर्वे करने आए हैं, हमको तानसा पाइपलाइन के 10 मीटर तक के कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब सर्वे होता है कोई भी गरीब इलाके में, जहाँ पर एक तो गरीब अपनी जगह परेशान है, दूसरी चीज़ कम पढ़े लिखे भी लोग रहते हैं, तो पेपर वर्क का कुछ भी कार्य होता है तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम भी इकट्ठा हुए और हमने पूछा कि ये सर्वे किस चीज़ का, तो उन्होंने बताया कि बीएमसी का सर्वे हो रहा है जो तानसा पाइपलाइन के लिए सर्वे करना है। तो फिर हमने ये सवाल किया, ठीक है, तो ये सर्वे जब कर रहे हो तो आपने हमारा घर सर्वे क्यों नहीं किया? उसके बाजू की ही लाइन हमारी भी है, तो हमारा सर्वे क्यों नहीं किया? मतलब उस दौरान वहां पर सारे घरों का सर्वे नहीं हुआ, जो तानसा पाइपलाइन के अराउंड के घर थे जो तोड़े गए उस समय पे, सिर्फ उनका सर्वे किया गया। जी एग्जैक्टली, आप बराबर समझ रहे हो। तानसा पाइपलाइन के पास में तकरीबन 10 मीटर का उन लोगों ने कुछ बताया था, जो कुछ फुट भी बताए थे, एग्जैक्टली फुट तो याद नहीं है मुझको, बट 10 मीटर के अंदर जो घर आ रहे हैं उतनी ही जरूरत है, क्योंकि उनका कहना यह था कि कहीं पानी के अंदर कोई पॉइजन नहीं मिला दे पाइपलाइन से, या इन फ्यूचर उसको अगर रिपेयर करना हो तो हमको स्पेस चाहिए, वो मुझको बराबर याद है। तो उसके लिए उतना ही सर्वे करना है। तो हमने बोला हमारा सर्वे क्यों नहीं किया? बोले आपके घर का हमको सर्वे की सर्वे इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमको उस लाइन की जरूरत ही नहीं है अभी। सिर्फ वो पाइपलाइन के अराउंड जिनके घर थे उन लोगों का पहले देखा गया और उनका सर्वे भी किया गया। और उस दौरान आपका सर्वे नहीं हुआ था? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हमने सवाल भी किया था तो उन्होंने बोले जरूरत ही नहीं है। तो हम भी उस टाइम पर तसल्ली कर ली कि हमारा जरूरत ही नहीं है, तो हमको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीएमसी ये बात कह रही है, ठीक है। तो उस बीच में जिनका सर्वे किया उसमें तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग सरकार से उस टाइम पर और मजबूत हो गई थी कि ये जो है सरकार जो है कोई भी पार्टी की, लेकिन हमको ये सेटिस्फेक्शन हुआ था कि ये घर के बदले घर तो दे देंगे आप लोगों को भी, हमको भी, क्योंकि हमको लगा कि जब 10 मीटर की जरूरत थी उन्होंने उनका घर तोड़ा, तो उनको कहीं पर भी घर शिफ्टिंग अलाउड किया गया, जैसा कि माहौल गांव में दिया गया। तो हमारी भी उम्मीद उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, हम पॉजिटिव वे में सोच रहे थे सरकार को लेकर के इसके बाद हमारा सर्वे होगा
उनको जब जरूरत रहेगी हो जाएगी और हमको भी घर के बदले घर मिलेगा। उसके बाद फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ सालों के बाद में और यही बोलना चाहूँगा कि इससे पहले भी जो हमारा डेमोलेशन हुआ, आग लग गई तानसा पाइपलाइन के टाइम पे, जो आग लग गई थी तो उसमें भी डेमोलेशन कर दिया गया था एच ईस्ट वार्ड से। उस टाइम पर जो थे कोई लेडी थी डेमोलेशन करने के टाइम पर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, डेमोलेशन कर दिया था। उसके बाद भी हम लोगों को काफ़ी दिन तक के हमारे को मीटर मुहैया नहीं किया गया, लाइट मीटर जो अडानी की तरफ से कट ऑफ हुआ था, जिसका मेरे पास एविडेंस है यहाँ पर। 19,120 रुपये का मुझको लाइट बिल एंड में आया था, डेमोलेशन के बाद में जो ये आया। बात है 2000 जब आग लगी थी तब। एग्जैक्टली 19,120 का बिल आया था। तो मैंने बोला जब घर ही टूट गया तो बिल क्या करना। फिर मैं गया तो मैंने बोला 19,120 का आया था। तो बोले कि आपका जो मीटर रनिंग था या ये था जो भी है व्हाटएवर उन्होंने बताया, तो अब मीटर, मैंने बोला चलो ठीक है, आप जब मीटर मुझको दोगे तो उस टाइम पे मैं ये भी पे करने के लिए तैयार हूँ। देखो हमने हर चीज़ को रूल्स और सिस्टमेटिक से चला और दूसरे लोगों को भी लोग भी चल रहे तो उनको मीटर दिया गया। तो अडानी की तरफ से 19,090 का जो बिल था, जब मुझको वो अलाउड किया गया मीटर 2017 में निकाल जो तोड़क कार्रवाई हुई जलने के बाद में, उसके बाद में जो मीटर जो हमको मिला, वो मीटर जो मिला हमको 27/5/2025 में मिला। अब सवाल होगा कि भाई वहां पर फिर इतने बाद में लाइट के बिगैर कैसा थे, तो कैसे थे कि वहां पर एक साइड में जिधर पे मीटर था उनके किसी से बात करके एक लाइट का 500-600 रुपये दे करके तो वहाँ से कनेक्शन डाल करके लिया गया। कुछ लोग चोरी की भी चलाए। तो अगर तुम ये सब करप्शन आपने अपने तरफ से पैदा किया, जो चोरी की चल रही थी, क्या अडानी को नहीं मालूम था? और 19,000 रुपये का 19,090 रुपये का जो लाइट बिल है, जो मेरे पास में विद एविडेंस है, लाइट बिल 19,150 के बिल का 27/5/2025 को मुझसे अमाउंट जो भरवाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। 41,744 रुपये भरवाया गया। 41,744 मैंने 19,150 का भरा है। और उसके बाद में मुझको मीटर लगाया गया। तो मीटर लग के मुझको 1 साल भी नहीं हुआ, फिर डेमोलिश हो गया। तो हमारी भी मेहनत की कमाई है और बड़ी मुश्किल से लोग मेहनत करके कमाते हैं। और ये तो बड़ा ब्रांड है। इनको, अडानी जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर 19,150 का अमाउंट आप मुझसे 1,000, 2,000, 5,000 बढ़ के ले लीजिए। उन्होंने बोले पेनल्टी टू पेनल्टी, पेनल्टी टू पेनल्टी यही अमाउंट होगा, उसके बिना आपका नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ 41,744 तो मैंने पे किया है। उसके बाद मीटर के चार्जेस अलग, मेरा जो डिपॉजिट का 3, मतलब लगभग मुझको ये 60-65 हज़ार रुपये में पड़ा है एक मीटर। और फिर लगाने के बाद भी हम तो इस सिस्टम से ही चले हैं ना। आपने हमको मीटर तभी के बाद में अभी दिया, तो अगर आपको तोड़ना ही था तो हमारे से ये भी क्यों लगाया गया? आप बोल डालते कि अनऑथोराइज्ड जगह है, हम ये नहीं डाल सकते, हम आपको मीटर ही नहीं दे सकते। तो हमको तसल्ली तो रहती थी कि हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने हमको दिया है तो हमारे पास एक एक चीज़ लग रही है। हमको भी मालूम है कि ये इतना पैसा भरने के बाद हमको ये उम्मीद थी कि हमको घर के बदले घर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी कि तोड़ करके आप हाथ उठा दोगे कि भाई गैर कानूनी जगह थी। गैर कानूनी जगह पर डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं और बनाने का मौका गवर्नमेंट क्यों देती है? सिंपल सी बात है। अब जो डिपार्टमेंट आया रेलवे के पास से आया और रेलवे का सर्वे होने लगा। ये कब की बात है? ये लगभग 2021 की कुछ बात है, सन तो साल 2021-20। हाँ हो सकता है। उनका सर्वे होने लगा। तो उनका जब सर्वे हुआ तो उनका बोलना ऐसा था कि जब हम गए कि भाई आप इस साइड का सर्वे कर रहे हो और हमारा सर्वे कर नहीं रहे हो, बात वहीं आके रुक गई। हमको फिर टेंशन हुई कि बीच की लाइन का जो पुरानी लाइन है, जाहिर सी बात है उस जगह पर भी रोड से नजदीक, पाइपलाइन से नजदीक वो। अब रेलवे पे जब सर्वे हुआ तो उनका बोलना ये था कि हमको अब रेलवे के साइड से 10 मीटर की जरूरत है। तो उस दौरान जो आसपास रेलवे के आसपास के लोग थे, वहां रहते थे, उनका सर्वे किया गया। जी एग्जैक्टली, उनका सर्वे किया। पटरी से जो नजदीक थे 10 मीटर, मैंने इस पे वो भी बनाया हूँ कि रेलवे ट्रैक से जो घर था सिर्फ उनका सर्वे हुआ। अब बच गए बीच के गरीब नगर के लोग। अच्छा, जो रेलवे ट्रैक से जो सर्वे किया उनका भी
तकरीबन 100 लोगों का पात्र में अभी आया है, जो हमको अभी कुछ वक्त पहले ही मालूम पड़ा। हाँ, बोले कि 100 लोगों को मिलेगा उसमें से। जी, जो अभी थोड़े दिन पहले ही मालूम पड़ा। तो यहाँ पर हम सेटिस्फाई थे, पॉजिटिव था हमारा माइंड कि जब माहौल गांव के लिए बीएमसी ने दिया है, तो फिर हमको थोड़ी फिक्र होने लगी कि अब रेलवे से जो 10 मीटर का हो गया और उनको पात्र हो गया, तो हमको फिक्र होने लगी तो हमारा सर्वे क्यों होगा, कब होगा। तो लेकिन वो फिक्र तो अपनी जगह बरकरार थी। तो हमको फिर ये तसल्ली थी कि भाई अब बीच की लाइन की जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है इसके लिए सर्वे हमारा नहीं हुआ है। मतलब ये 2 सर्वे हुए, तो उसके बाद आपका ये कहना है कि और कोई सर्वे नहीं हुआ, और आपके इलाके में जो बीच का पट्टा रह रहा है जी। वहां पे तो और नहीं हुआ, और जिसके बाद सीधा आके यहाँ पे डेमोलिशन किया गया। कुछ Exactly. नोटिस दिया गया कि था कि नहीं? नहीं, नोटिस तो हमको कुछ नहीं दिया गया। नोटिस जैसे ये होता है कि हर घर पर जावे और एक नोटिस देवे, जो जिस टाइम पे 2017 का मेरे पास में मेरे डॉक्यूमेंट में नोटिस भी है, जो कि मतलब भाई हमको थोड़ा कार्रवाई करना है, ऐसा बोला गया था। जबकि वो तानसा पाइपलाइन के ताल्लुक से था खाली, और हम लोगों का ये खाली एक रफली ऐसे लिख दिए थे। अच्छा, एक चीज इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, तानसा पाइपलाइन का जिस टाइम पर सर्वे किया था और उनके घर को तोड़ रहे थे, तो वहां पर उस टाइम पर आग लगी थी, या बोल लो कि बाटला ब्लास्ट हुआ था, या ये भी बोल लो उस टाइम पे बोलना था किसी ने कर दिया था। लेकिन उस टाइम पर भी हमारा घर जलने के वजह से पूरा डेमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। और फिर उसके 1.5-2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद फिर हमको परमिशन मिला कि आप बनाओ। फिर हमने बनाया, तभी भी हमारा लॉस हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी। घर तो बनाने नहीं दे रहे थे, फिर बनाने दिया और फिर हम बना करके वहाँ पर रह रहे थे। तो ये कब की बात है अभी, जब आग लगने की आप जो बता रहे हैं 2016-17 के अराउंड की है? उसका मेरे पास विद एविडेंस है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर पुलिस कंप्लेंट भी किया था जाकर के। पुलिस पंचनामा हुआ था, मैं आपको बता दूं, पुलिस पंचनामा जो मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरे पास में पुलिस पंचनामा है, ठीक है, पात्र साटी अपील के साथ में, जिसके अंदर मेरा जो घर था उसका झोपड़े का पूरा घर का पंचनामा है। एक ये देखो पूरा नंबर के साथ में, इरफान अली बेग मैं खुद हूँ। ये पेपर वर्क है मेरा पंचनामे का, ठीक है। उसके बाद में हमको कलेक्टर द्वारा चेक दिया गया था 3,800, इरफान अली बेग 3,800 फक का चेक है, ठीक है। ये किस वजह से दिया गया था? क्योंकि घर जल गए थे। अच्छा, उसी घर का जल ये गए है। थे, हाँ। तो ठीक। तहसीलदार के थ्रू अंधेरी में जाकर के हमको चेक, यहाँ पर तहसीलदार के कुछ लोग आए थे नेशनल स्कूल में, हमारे पास बांद्रा ईस्ट में उर्दू नेशनल स्कूल, वहाँ पर हमको एक चेक दिया गया था नाम से बुला करके। हमारा वेरिफिकेशन भी हुआ था, जब घर पर उन लोगों ने आके वेरिफिकेशन भी किए थे। ये सारी चीजें जो है ना, उसी को लेकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली खबर को लेकर के, कौन सी, जो 2017 27/10/2017 जब आग लगी थी और जो डेमोलिश कर दिया गया था, ठीक है। ये पूरे पेपर उसी से रिलेटेड है, इरफान अली बेग के नाम पर। निर्मल नगर के पेपर है, ये निर्मल नगर पुलिस थाने का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, जो हमने प्रॉपर्टी जो लिए करे थे, उसके पेपर भी है मेरे पास में। इससे पहले भी एक बार जब डेमोलिश हुआ था, उस टाइम पर के भी चेक है मेरे पास, वो भी सारी चीजें रखी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे सरकार का कहना है कि जो गरीब नगर था वहां पे काफी अवैध लोग रहते थे, बांग्लादेशी लोग आकर रहते थे, तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो हम वहाँ के रहवासी हैं और ये बिल्कुल भी गलत बात है। और बांग्लादेशी लोग जो वहाँ पर रहने की जो बात है, अगर वहाँ पर 1000 से 1500 लोगों की आबादी, स्ट्रक्चर अगर समझ जाओ वहाँ पर 600-700 बता रहे, 600 या 700 बता रहे लगभग, तो हर घर में एक आदमी तो रहता नहीं, 4 से 5 लोग रहते रहेंगे। और ग्राउंड +3 भी थे वहाँ पर कई लोग, तो अगर ऐसे 4 के ऊपर भी 4 लोग रह रहे, 4 करके, तो आबादी कई सारी हो गई। और बांग्लादेशी अगर कोई है, तो अगर इतने लोगों में अगर 2-4 है, मान लो, फर्ज कर लो, तो वो समझ में नहीं आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर बांग्लादेशी कोई रहते हैं वहां पर, तो फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए हम एक आम नागरिक या वहां पर रहने वाले लोग झूठे हैं,
उनको झूठा करार कर दो, हम लोग झूठे फर्ज कर लो। लेकिन यहाँ की जो पुलिस जो है, जो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा निर्मल नगर हो गया या AK मार्ग हो गया, तो इनकी पकड़ में तो आएंगी, ठीक है। और ये लोग अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पर का पुलिस वाले जो लोग हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। आपको ऐसा लगता है जैसा कि हमारे कृत सुमैया जी ने, देखो वो कितनी भी बदतमीजी करे लेकिन उम्र में बड़े, मैं फिर भी लिहाज करूंगा उनका, ताकि कैसा है वो बंगाली बोल करके किसी गरीब का घर तोड़ दिया। आज लोग किस तकलीफ में है वहां पर। मैं दुकान लेके बैठा हूँ, छोटा मोटा कारोबार है, किराए की दुकान है, हमको तो कपड़े अच्छे पहन कर आना। मैं फटे पुराने गरीब हो गया, फटे पुराने कपड़े पहन के तो नहीं बैठ सकता यहाँ पर बेचने के लिए। लेकिन लोग वहां पर जो बैठे उनके हालात देखो, मैं समझता हूँ कि कितना भी आदमी का दिल बड़ा रहे लेकिन उनका दिल, उनको देखकर, उनके हालात देखकर उनका दिल पसीज जाएगा। वो सोचेगा, उसके दिल में अगर कुछ नहीं है तो ये भी सोचेगा कि मैं कुछ भी हैसियत से इनकी मदद कर सकता हूँ तो करूँ। लेकिन कृत सुमैया सर जी ने, उनको नींद कैसे आती रही कि तुमने एक झटके में बंगाली बोल करके, अवैध बोल करके तोड़ दिए। एक बार हमारे डॉक्यूमेंट तो देखते, एक बार सर्वे तो करते। इससे पहले जो सर्वे हुआ था, जो आप बता रहे थे 2 सर्वे हुआ था, उस दौरान कोई भी बांग्लादेशी लोग पकड़े गए थे? अगर बांग्लादेशी होते तो तुम उनको माहौल गांव में रूम अलाउड करते थे क्या? आपने पेपर वर्क देख करके वहां पर अलाउड किया है ना तानसा पाइपलाइन का। आज जो 100 लोगों को अभी भी आप अलाउ कर रहे हो या उनको पात्र बता रहे हो, अगर बांग्लादेशी होते तो उनके पेपर तो वैलिड रहते ही नहीं थे और तुम उनको पकड़ के डिटेन कर देते थे, ठीक है। और अगर तुमको और भी अगर पुख्ता जानकारी चाहिए, जैसा कि मैं झूठा हूँ, फर्ज कर लो हम यहाँ के रहवासी है तो हमको झूठा कहलाया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो है माध्यम, सोशल वेबसाइट, ये आज भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता है। जो कार्यकर्ता लोग हमारे कर जाते हैं वो सब तो सोशल वेबसाइट पे कई बार दिखाकर उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है, तो हमारी बात वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर इतना ही आपके अंदर सच्चाई है या आपको एविडेंस चाहिए तो हमारे निर्मल नगर पुलिस स्टेशन है, हमारा AK मार्ग है, जिन पे हमको 100% भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। आप एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, उसमें उनको बुलाइए, एविडेशन। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल रहे हैं, तो आप सरकार को इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरा ये निवेदन है कि हमको झूठा समझो, हम झूठे हैं। आप, हमको पुलिस पे भरोसा है, पुलिस को बुलाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, पुलिस से पूछिए कि कितने आप बांग्लादेशी को यहाँ से पकड़े गए और कितने बांग्लादेशी के घर है, विद प्रूफ के। देखो पुलिस अगर कोई चीज लिखती है तो उसका नाम लिखती है, उसका आधार कार्ड लिखती है, उसका एड्रेस लिखती है, इतना हमको पता है, ठीक है। वहां पर गरीब नगर में, गरीब नगर नाम है, वहां पर सब अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, कुछ एजुकेटेड पर्सन भी है जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोग हैं, आपसे नजर से नजर मिलाकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर खाली एक तरफा बात की जा रही है और उस बात के अंदर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ बड़े अफसोस के साथ में, बम्बई में ऐसे हमको बचपन से इतने बड़े हमने जिंदगी गुजार दिए, देखने नहीं मिला। लेकिन हिंदू मुसलमान को किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जो कृत सुमैया जी की बातों से भी लगता है। आज हम कारोबार लेके बैठे हैं, मेरी दुकान जो है ये हिंदू लोगों के इलाके में है, 10 में से 7 लोग मेरे पास हिंदू लोग आते हैं आज भी, जो बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, उनके हाथ में अगर सिगरेट भी रहेंगी तो बाहर पीकर फेंक के आते हैं मुझसे बात करने के लिए, ये रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग भी। कितने आज भी जो छोटे बच्चे लोग हैं 17-18 साल के, आके मेरे पैर छूते हैं, इज्जत करते, चाचा बोलते हैं। तो इसमें आग लगाई जा रही है इस कि बोल के हिंदू मुस्लिम की तरफ क्यों घुमाया? जी किया जा रहा है। और उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये भी है, सोशल वेबसाइट पर मैं देखता हूँ, कुछ कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, बेरोजगारी रहेंगे, जाहिर सी बात है। जो लोग गाली गलौज करते हैं मुसलमान के ताल्लुक से, मस्जिद शहीद होने पर जो खुश हो रहे, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग बहुत मेल जोड़ रखे हैं लोगों से, हमारी मोहब्बत आज भी जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत बरकरार है। मैं यहाँ के बारे में बताऊंगा, ये पूरा नॉन मुस्लिम इलाका है, लेकिन यहाँ पर हमको कभी फर्क महसूस नहीं हुआ। और हमारे बहराम में भी कई हिंदू लोग हैं, हमारे गरीब नगर में भी कई हिंदू भाई बहन रहते, उनसे भी आप पूछ सकते हो, कभी उनको हमने ऐसा महसूस नहीं करवाए। और ये बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमको देखकर बहुत तकलीफ होती है। और बाकी अभी जैसा आपने सर्वे का ये बताया पूरा,
इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कुछ अवैध लोग हो, आपने कॉन्फ्रेंस की भी जैसे बात की, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस के साथ साथ आम जनता जो वहां रहते थे, जो बोल रहे हैं कि घर के बदले हमें घर दीजिए, उनका भी कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए, वो अपने मुद्दे जहां रख सके, जिनके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, या जो अवैध लोग है वो भी अपना वहां पे जिसका खुलासा हो कि कौन अवैध है और कौन लीगल तरीके से रह रहा है। जी बिल्कुल होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ हमको ये पहुंची, जो दिल से तकलीफ है, ये देखो, एक तो ऐसा हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक हो रहा है कि आदमी रोके बताए तब तकलीफ होगी, एक होता है कि दिल से तकलीफ पहुंची। तो दिल से तकलीफ पहुंची, रोके बताने का ढोंग करना मुझको लगता है कि ये जरूरी नहीं है। दिल से तकलीफ पहुंची इस चीज के लिए कि ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास में बांद्रा ईस्ट में, एच ईस्ट वार्ड में और भी बड़े चेहरे हैं। हाँ, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे को तो बात करने के लिए भी बड़े चैनल हमारे पास आएंगे भी नहीं। आप लोग आए, शुक्रिया आप लोगों का। जो हमारे पास के कार्यकर्ता लोग हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी यहाँ से जिस तरीके से भी जीत कर आए, चाहे कारपोरेटर से जीत कर आए हैं, चाहे एमएलए से जीत कर आए हैं, या उससे ऊपर की पद से भी जो जीत कर आए हैं लोग, ये देखो, एक अगर आदमी खड़े रहकर के भी बोल देगा ना कि हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो है सब नेता लोग आ रहे थे वोट मांगने के लिए, घर घर जा रहे थे, लेकिन अभी जब आप लोगों को जरूरत है तो सामने से एक भी कोई इंसान है जो आया नहीं है। बिल्कुल, ये सच बात है। कुछ लोग आए भी, लेकिन उनकी बात, जो छोटे ओहदे पर थे मान लो, या उनसे बड़े ओहदे पर भी थे, लेकिन एक छोटे मोटे इंटरव्यू में या आके चले जाना, मुझको लगता है ये सिर्फ मुनासिब नहीं है। उनको कम से कम, आप वहां नहीं आ रहे हो, पीछे से तो सपोर्ट कर सकते हो, आप कम से कम गाइड कर सकते हो कि आप ये पेपर वर्क लेकर के हमारे पास आइए। वहां पर रहने वाले लोग कोई पैसे वाले नहीं थे, गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो आप एटलीस्ट ये करते कि आप अपने पेपर वर्क लेकर आइए, आपका जो केस चालू है वो केस चालू रखते हुए हम हमारी हैसियत के हिसाब से आपको एक बड़ा लॉयर देंगे, या आपके केस को लेकर के हम आगे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा वो करेंगे। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको घर के बदले घर दिलाएंगे। और हमको बाखूबी मालूम है कि घर के बदले घर ऐसे ही नहीं मिलता, हमारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। हमारे डॉक्यूमेंट देखो, अगर हमारे पात्र घर है तो ही मिलेगा, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। खाली जबान हिला के चेंचे करने से हमारे घर नहीं मिलेगा, हम अच्छे से बात करने से घर नहीं मिलेगा। हमारा स्ट्रक्चर था वहाँ पर, और हमारे पुरावे सही रहेंगे तो ही हमको घर मिलेगा। तो एटलीस्ट जो सिस्टमेटिक काम है, आप उसको तो हमारे साथ में लेके चल सकते हो। ये हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे एक तकलीफ हमको है, मतलब ये उनको करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब भी वक्त बाकी है, हमारी उम्मीद ये है कि अभी भी आगे बढ़ चढ़ करके वो हमारे साथ में सपोर्ट करेंगे। ये देखो, पहली सीढ़ी तो यही, हमको जाना पड़ेगा, ये सच बात है, लेकिन हमारा जाना बोले तो वहां पर जाने के बाद कोई भी बैठे नहीं रहते हमारे लिए। लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हम कल के दिन उनके पास जाए तो आपको कोऑपरेट किया जाए हमारे पेपर वर्क को देख करके, और हमारे लिए कुछ घर के बदले घर के लिए इतना तो कर दीजिए। ये मेरी खुसूसी हमारे एरिया के एच ईस्ट वार्ड के साथ तो जरूरी है, मतलब जो बता रहा हूँ मैं, जो हमारे बांद्रा ईस्ट का जो डिपार्टमेंट है, जो भी कार्यकर्ता लोग है, उसके अलावा जो हमारे सीएम सर है, सीएम आदरणीय फडणवीस सर, जो मेरी बात उन तक के जाएंगी क्या नहीं जाएंगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो अगर चाहे तो जो गवर्नमेंट की जो योजना है, उस योजना के ताल्लुकात से हमको घर के बदले घर तो मुझको इतना पता है कि 100% मिलेगा। पेपर के वजह से मिलेगा, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा, उसके बाद में जो हमारे पेपर है उस वजह से मिलेगा, जो कि जिनका पूरा लीगल पेपर है उनको घर के बदले घर मिलेगा। ये आपको, मैं तो चाहता हूं कि भाई जो वहां पर जितने घर थे, घर के बदले सबको घर मिल जाए। लेकिन मुझको किसी के पेपर वगैरह नहीं रहे, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखो, वो तो कैसा है, बात वही आएंगी रिटर्न में, मेरे को यही जवाब मिलेगा कि भाई जो संविधान है और जो सिस्टम है उनसे हटकर ये काम नहीं किया जाएगा। मैं तो चाहूंगा जितने घर थे सब गरीब थे, जो 2 साल पहले भी आए वो भी गरीब थे, जो 50 साल पहले है वो भी गरीब थे, क्योंकि देखो वहां पर बहुत तकलीफ है, वहां पर बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी, और बहुत तकलीफों से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि उस तकलीफ से राहत अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज भी दे सकती है कि घर के बदले एटलीस्ट घर देते। कि मतलब आखिरी में क्या सरकार से दरख्वास्त रहेगी? मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि भाई
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आर्टिकल 21, जो एक बेहतर जिंदगी जीने का हक है गरीबों को भी। आर्टिकल 21 की, ये आर्टिकल 21 ही अपने आप में पूरा सवाल है। इसका जवाब सरकार के पास ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमको इज्जत से रहने का हर गरीब को हक है। उस आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए हमारे को छत के बदले छत दी जाए, और हम पर इतना मतलब ये हम अपने हक के साथ साथ हमारे फडणवीस सर का और जो भी गवर्नमेंट है उसका हम एहसानमंदी रहेंगे, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। वो जगह अवैध थी, लेकिन अवैध जगह को ही आपने पानी दिया बीएमसी का, आपने हमारे इलेक्शन कार्ड बनाए वहाँ से, आपने हमारे को वोट देने का हक बनाया, तो जाहिर सी बात है आप हमको रहने का हक दिए, तो आज अचानक से आके हमको डेमोलिशन कर दिए। और बांद्रा ईस्ट में हमने जो भी घर देखा है आज तक के झोपड़पट्टी में जो भी घर टूटे हैं, तो हमको आज तक के यही तसल्ली थी कि जितने लोगों का घर तोड़ा उनको घर के बदले घर मिला है। तो हमारा बहुत पॉजिटिव एक विचारधारा थी गवर्नमेंट को लेकर के, वो किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, कि जिनके पास पुरावे हैं और स्ट्रक्चर है उनको घर के बदले घर मिला ही है आज से पहले, और हमको भी आज भी उम्मीद है। लेकिन जो हमारे साथ हो गया, अचानक से आकर के हमारी मस्जिद शहीद की गई और हमारे घरे तोड़ दिए गए बिना सर्वे किए और बिना जानकारी के। जानकारी दी गई कि तोड़ना है, लेकिन सर्वे बिना तोड़ना है, तो ये तो, और हम लोग एक बड़ी पोस्ट के मुकाबले हम लोग अपने आप को कमजोर समझते। सिस्टम में एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई शायद पार्शियलिटी हो रही है, और बहुत सारी बातें बोलने भी डर लगता है क्योंकि वो चीज़ का हमको गलत रिएक्ट नहीं मिले। और मैं मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान को छोड़ दो, इंसानियत को ऊपर रखो, और इंसानियत को ऊपर रख करके जो हमारे बाबा साहेब जो थे उनका संविधान को बरकरार रखते हुए हमारे साथ जो है वो एक घर के बदले घर की जो योजना है वो हमारे को दाखिल करिए, हमारे पुरावे लेकर के आप हमको गाइड करिए, रहनुमाई करिए हमारे कि कहाँ लेके जाना है। कोर्ट में तो हमारे है सबमिट, उसके अलावा भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि कलेक्टर हो गया जो या जो डिपार्टमेंट में ऐसा लगता है कि हम आए हमारे पुरावे लेकर के, तो हमारी रहनुमाई हो। कोई तो आ सकता है एक चेहरा लेकर के, कोई तो एक चेहरा लेकर के आकर के वहां पर माइक लेके बोल सकता है कि फला फला तारीख को आप अपने पेपर वर्क लेकर आइए, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। कोई तो बोल सकता है, एमएलए हो गया, कॉर्पोरेटर हो गया, या मतलब और भी कोई कार्यकर्ता रहेंगे, वो आकर के बोल तो सकता है कि तुम्हारे लिए हम हक की लड़ाई लड़ेंगे और सिस्टम से जाकर के आपको हम घर के बदले घर दिलाएंगे। जैसे कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि जितने भी वहां पर लोग रहते थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हो और जितने भी वहां पे थे, उनको यहाँ पे पहले ही सुविधा दी गई थी, बीएमसी का पानी वगैरह सब था, तो अब उन्हें घर के बदले घर मिले। उनका यही कहना है कि जो छत उनसे ले लिया गया, मकान उनसे ले लिया गया, उन्हें घर मिले ताकि वो वहां पर रहकर 2 वक्त की रोटी खा पाए और अपने अच्छे से जीवन जी सके, ताकि उन्हें सारी सुविधाएं मिले। आर्टिकल 21 के तहत जैसे इन्होंने बताया कि इनका जीने का अधिकार है, तो वैसे ही उन्हें घर मिले जिस वजह से वो अपनी जिंदगी जी सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मनन सुदन मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज से इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी बड़ी खबर और अपडेट के साथ में। धन्यवाद।